Hello SPS Astrology lovers, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं जन्म कुंडली के रहस्यों के बारे में कि हमारी जो जन्म कुंडली होती है उसके पीछे कौन कौन से रहस्य काम करते हैं, क्या चीज़ें काम करती हैं, हमारी जन्म कुंडली के योग और ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का आपसी तालमेल, राशियों का खेल और ग्रहों का गोचर, ये सारी चीज़ें हमारी जन्म कुंडली में देखी जाती हैं। फिर ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि जिस पर्सन की ये कुंडली है उसके जीवन में फलाना फलाना घटना होगी और इस तारीख को होगी। ये सारी चीज़ें आपकी जन्म कुंडली में देखी जाती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो आप लोगों को जाननी चाहिए वो ये है कि जन्म कुंडली में जो भी कुछ लिखा हुआ है, जैसे आप पढ़ रहे हैं कि आपका शुक्र 4th हाउस में है और आपने किसी ग्रंथ में पढ़ रखा है कि 4th हाउस में अगर शुक्र होगा, इस राशि में होगा तो ये वाली चीज़ें होंगी। आपका शनि 10th भाव में है, 10th भाव में शनि अगर उचका होगा तो ये चीज़ें होंगी। ये सारी चीज़ें हमारे वैदिक ग्रंथों में लिखी हुई हैं। बात भी सच है कि जो भी आप पढ़ाई करते हो वो किसी न किसी ग्रंथ में लिखा हुआ होता है, यानी वो पास्ट में कहीं ना कहीं लिखा हुआ होता है जिसको पढ़ के आप एस्ट्रोलॉजर बनते हैं। लेकिन इसके साथ एक जो सबसे कमाल की चीज़ है वो ये है कि जो भी चीज़ आपने पढ़ी है, आपने पढ़ा है शुक्र के बारे में, आपने पढ़ा है शनि के बारे में, आपने पढ़ा है उनकी प्लेसमेंट के बारे में, जो भी चीज़ आपने पढ़ रखी है वो चीज़ एक्चुअल लाइफ में काम नहीं करती है। जैसे मैंने बताया कि शुक्र 4th हाउस में है और कैंसर साइन में है या टॉरस साइन में है या लियो साइन में है, जिस भी साइन में आपका शुक्र बैठा हुआ है 4th हाउस में, या शनि आपके 10th हाउस में, लिब्रा साइन में है, एरीज साइन में है या कैप्रिकॉर्न साइन में है, जो भी चीज़ें आपने पढ़ रखी हैं कि इस साइन में और इस हाउस में अगर इनकी प्लेसमेंट होती है तो ये चीज़ें होंगी, लेकिन एक्चुअल लाइफ में वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। आप 20 लोगों का चार्ट बनाएं, हर एक आदमी से आप ये पूछें कि आपकी लाइफ में क्या ये हुआ था, क्या शुक्र की दशा चली थी तो आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था, या बिल्कुल ऐसा ही हुआ था जो पास्ट में लिखा हुआ है, तो आप पाएंगे कि बहुत कम चार्ट इस चीज़ के बारे में आपको सही करेक्ट करेंगे कि आपने जो बात बोली है बिल्कुल सच है। क्योंकि एक प्लेनेट के हिसाब से कभी भी प्रेडिक्शन को करना ठीक नहीं होता है। अगर आप ये जान रहे हैं कि मेरा शनि 1st हाउस में है और मेरा शनि 1st हाउस में कैप्रिकॉर्न साइन में प्लेस्ड है, तो इसके कारण ये सारी चीज़ें होंगी जो मैं जानता हूँ, जो मैंने पढ़ा हुआ है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके चार्ट की प्रेडिक्शन फिर कौन कर रहा है? कौन आपके चार्ट के बारे में बता रहा है कि आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी? और जबकि मैं बोल रहा हूं कि आपके चार्ट में जो प्लेनेटरी पोजीशन है, जो ग्रहों की पोजीशन बनी हुई है, आप भी अगर थोड़ा बहुत एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, अगर पढ़ते हैं, तो आपने भी देखा होगा कि 12th हाउस में अगर राहु बैठा हुआ है तो ये चीज़ें होंगी, 12th हाउस में अगर केतु बैठा हुआ है तो ऐसा ऐसा होगा। ये आप लोगों ने पढ़ रखा है, लेकिन जब आप लोग प्रेडिक्शन करते हैं तो वो जो प्रेडिक्शन है वो गड़बड़ा जाती है। उसके पीछे का रीज़न ये है कि आपकी जो भविष्यवाणी है वो ज्योतिषी करता है, यानी एस्ट्रोलॉजर करता है। और एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करता है कि आपका राहु 12th हाउस में है तो इनको ये बोल देते हैं। एक्चुअल में जो एस्ट्रोलॉजर होगा, अगर जिसने इस तरीके से पढ़ा है कि राहु 12th हाउस में है और यही चीज़ होगी, तो वो आपको वही बताएंगे कि अरे आपके 12th हाउस में तो राहु है तो आपके साथ ये सारी चीज़ें होंगी।
लेकिन आप बोलेंगे कि ये सारी चीज़ें तो मैं एक्सपीरियंस नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो गड़बड़ हुई ये कैसे हुई? ये गड़बड़ ऐसे हुई कि राहु 12th हाउस में तो है, लेकिन 12th हाउस में राहु के हजारों रूप हैं। हर किसी चार्ट में राहु अलग अलग तरीके से काम करता है। 12th हाउस में राहु है, 12th हाउस का लॉर्ड कहाँ पर बैठा हुआ है, 12th हाउस का लॉर्ड किस पोजीशन में है, 12th हाउस के ऊपर और किन किन ग्रहों का असर पड़ रहा है, 12th हाउस में जो राहु बैठा है D9 चार्ट में उसकी क्या पोजीशन है या चलित चार्ट में क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं और करनी भी चाहिए। तो आपकी जो प्रेडिक्शन है वो कोई एस्ट्रोलॉजर करता है, ना कि आपका चार्ट करता है। आपके चार्ट में प्लेनेटरी पोजीशंस होती हैं, लेकिन वो जो प्लेनेटरी पोजीशन है उसको एक एस्ट्रोलॉजर अपने हिसाब से एग्जामिन करता है, समझता है, अंडरस्टैंड करता है और चीज़ों को विजुलाइज करता है। और आपको जब वो प्रेडिक्शन करता है तो कहीं ना कहीं वो अपने फैंटेसी वर्ल्ड को यूज़ करता है, अपने इंट्यूशन को यूज़ करता है, अपने माइंड की कैलकुलेशन के थ्रू आपको सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करके बताता है कि जो आपके जीवन में घटित होती है। तो इस चीज़ को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि हमारे बर्थ चार्ट में जो भी प्लेनेटरी पोजीशन है, कई बार हम गूगल करके देखते हैं, कई बार हम किसी किताब में पढ़ लेते हैं और कई बार हम बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं कि अरे हमारे तो अष्टम भाव में ऐसा ऐसा ग्रह बैठा हुआ है, तो जब इसकी दशा चलेगी तो बहुत बुरा होगा। लेकिन बुरे की जगह बहुत अच्छा हो जाता है। और कई बार आप पढ़ते हैं कि अरे मेरे तो 4th हाउस में चंद्रमा की प्लेसमेंट है, चंद्रमा उचका है, चंद्रमा की दशा चलेगी तो बहुत बेनिफिट होगा, और पता चलता है बेनिफिट नहीं हुआ, उल्टा लॉस हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि आपने एक्चुअल तरीके से अपने चंद्रमा को नहीं समझा है। 4th हाउस में चंद्रमा बहुत डिफरेंट तरीके से काम करता है, अलग अलग लगन में अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग राशि में अलग अलग तरीके से काम करता है, अलग अलग नक्षत्र में अलग अलग तरीके से काम करता है। नक्षत्र के पदार्थ जो होते हैं वो किस पदा में बैठा है वो भी मैटर करता है। और D9 चार्ट में उसकी क्या पोजीशन है, चलित चार्ट में क्या पोजीशन है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं, तभी आपकी जो प्रेडिक्शन है वो सच हो पाती है। तो यानी आपके जीवन का जो लेखा जोखा है वो आपकी कुंडली में लिखा तो होता है, लेकिन कुंडली के ग्रहों की जो प्लेसमेंट है सिर्फ उसको पढ़ के अगर आप सोच रहे हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा होगा तो ये बिल्कुल ही गलत है। यानी एक एस्ट्रोलॉजर आपके चार्ट को प्रॉपर तरीके से जब देखता है और उसको विजुलाइज करता है, उसको जब वो बताने के लिए अपना इंट्यूशन यूज़ करता है, अपना माइंड यूज़ करता है, अपना कैलकुलेशन यूज़ करता है, और उसके थ्रू फिर आपको एक एस्ट्रोलॉजर अपनी प्रेडिक्शन करता है और आगे चल के वो प्रेडिक्शन आपकी सच हो पाती है। सो गाइस, आज मैंने आपको बताया कुंडली के रहस्य के बारे में। अगर आप भी जानना चाहते हैं अपने बर्थ चार्ट के बारे में तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें तो आप हमारे व्हाट्सएप के थ्रू, हमारे ईमेल आईडी के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं, और गाइज आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइज, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।